ऐसी एकाग्रता, ऐसी स्थिरता, ऐसी नारायण निश्चलता अपने अंदर ले आओ, मन को एकाग्र करके बैठो। अब इसके बाद चौथी चीज बुद्धि है। जिस समय हम अब मंत्र बोलेंगे तो बुद्धि को साथ साथ लगावेंगे, साथ साथ समझते हुए बोलेंगे, समझते जाएंगे, बुद्धि को लगाते जाएंगे। हैं जब बोलेंगे सच्चिदानंद रूपाय, तो सच्चिदानंद का जो अर्थ तुमने सुना है, उसको जो समझा है, उसको एकदम उससे जुड़ जाएंगे। आहा, सच्चिदानंद रूपाय, अरे परमात्मा सच्चिदानंद है, पूर्ण अस्तित्व, पूर्ण चैतन्य, पूर्ण आनंद, पूर्ण सुख। और जब विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे बोलोगे तो ऐसा महसूस करोगे कि मैं स्वयं परमात्मा से उत्पन्न हुआ हूँ, मैं स्वयं परमात्मा में स्थित हूँ और स्वयं मैं परमात्मा में ही लय हूँ। मुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, सारा जगत परमात्मा का स्वरूप है। मेरे आगे परमात्मा है, पीछे परमात्मा है, दाएं परमात्मा है, बाएं परमात्मा है, नीचे ऊपर और मेरे अंदर। आहा, परमात्मा ही परमात्मा है और वही मैं हूं, वही कृष्ण। कृष्ण ही मेरे भीतर, कृष्ण ही मेरे बाहर, कृष्ण ही मेरे पीछे, कृष्ण ही मेरे आगे, कृष्ण ही दाएं बाएं ऊपर नीचे, कृष्ण ही कृष्ण है, ऐसा महसूस करोगे। और जब तापत्रय विनाशाय बोलोगे तो महसूस करोगे कि जब मैं सच्चिदानंद स्वरूप अपनी आत्मा में स्थित होकर श्री कृष्ण से एकात्म हो गया, श्री कृष्ण से एकात्म हो गई, अब कृष्ण में और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं, तो किसी ताप का, कष्ट का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और जब वयम नुमः बोलोगे तो महसूस करोगे कि अब मेरा कोई अहंकार नहीं है, भीतर बाहर एक कृष्ण ही कृष्ण है, परमात्मा ही परमात्मा है, उससे मैं एकात्म हो गया। ऐसा महसूस करते हुए, ऐसा चिंतन करते हुए बुद्धि को लगावेंगे। और पांचवा हृदय। हृदय को लगाने का मतलब अपने हृदय में प्यार पैदा करो। देखो, तुम सो जाते हो तो श्री कृष्ण तुम्हारे दिल में बैठकर तुम्हारा पहरा देता है, वो परमात्मा तुम्हारे दिल में बैठकर तुमको जिंदा रखता है। वो परमात्मा सदैव 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 तुमसे कभी जुदा नहीं होता। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वह तुम्हारे दिल में बैठा हुआ है, आज तक कभी ना अलग हुआ, न हो सकता है। इसलिए नारायण परम प्रेमास्पद तो वही है, वही है जिसको तुम सच्चा प्यार दे सकते हो। और उसका नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, जो उसको भजता है परमात्मा उसको भजता है। बड़ी मजे की बात यह है कि और कहीं आपको धोखा मिल सकता है, लेकिन परमात्मा से धोखा नहीं मिल सकता। तो आप शुद्ध हृदय से परमात्मा से प्रेम पूर्ण हो जाओ। अपने हृदय में परमात्मा के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का अनुभव करो। ये हृदय लगाना हुआ। और अब शरीर सीधा है, सतर्क है, स्वस्थ है, मेरुदंड सीधा करके बैठे हो, प्राणों में उत्साह है, चेहरे में मुस्कुराहट है, सकारात्मक सोच है, मन एकाग्र है, आंखें बंद हैं, अपने में है, बुद्धि में समझ आ गई है और हृदय में भगवान के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति समर्पण और प्रेम है। अब आइए, अब उस श्लोक को सहजता पूर्वक फिर से दोहराते हैं। ओम, सभी दोहराएं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। बहुत अच्छा। फिर से शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और हृदय पांचों की एक लयता के साथ पूरी जागृति से, पूरा अवेयरनेस चाहिए, पूरी सतर्कता चाहिए। ओम सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। फिर से एक बार सतर्क हो जाएं। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और हृदय, गियर वही रहने दें, जरा भी चूकें नहीं, सतर्क रहें। बस एक बार और बोलना है। ओम सच्चिदानंद रूपाय, पूरे बोध में बोलें, परमात्मा सच्चिदानंद है। मन से, बुद्धि से, हृदय से, प्राणों से एकात्म होकर बोलें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे आप परमात्मा से ही उत्पन्न हैं, परमात्मा में ही हैं। परमात्मा आपके भीतर बाहर ऊपर नीचे वही वह है। श्री कृष्ण ही आपके रूप में जैसे बैठा हुआ है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, आपके तीनों ताप कहाँ बचेंगे, कोई कष्ट कहाँ रहेगा। जब आप श्री कृष्ण से एकात्म हो गए तो किसी कष्ट के होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अपने अहंकार को, परिच्छिन्नता को, अपने अलगाव को श्री कृष्ण में विसर्जित कर दो। तुम और श्री कृष्ण अलग अलग नहीं, एक हो। श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब पूरे ध्यान के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरी सतर्कता से एक बार और इसको ध्यान में रखेंगे। इस सुरति को संजो करके रखेंगे, ये भूले नहीं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति।
आंख बंद रखें, जो आनंद मिला है इसको थोड़ी देर और जारी रहने दें। इस महसूसियत को अपनी मेमोरी में डाल लें, इस याद को जीवन में सदैव रखें। थोड़ा इसका आनंद और लें, कुछ क्षण इसी आनंद में रहें, कुछ क्षण इसी मौज में रहें। अब धीरे धीरे हाथों में घर्षण करें और आंखें सेंकते हुए आंखें खोलें। जिसको आनंद महसूस हुआ जरा हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। ये तो बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा भाई। जैसे आजकल बच्चों के 99 नंबर आते हैं तो ऐसे ही हो गया। अब इसमें देखो, आपने कुछ भी नया नहीं जोड़ा, जो आप हैं वही हैं। केवल आप जस के तस हो गए। आपने कोई अलग से कोई साधना भी नहीं की, कोई मंत्र जप भी नहीं ऐसा है, जो हैं वही हैं। अब आप ये कल्पना कर सकते हो, यदि विद्यार्थी इसी एक लयता से विद्याध्ययन करे तो कभी असफल होगा? बोलो भाई, नहीं होगा। आप जो भी करते हो, यदि ये सतर्कता रहे तो क्या आपसे गलतियां होंगी? आपसे जो त्रुटियां हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, ऐसी गलतियां होती हैं जो आगे चल के आपके परिवार को तोड़ देती हैं, शहरों को, देशों को तोड़ देती हैं, वो गलतियां नहीं होंगी। यह एक ऐसी चाबी है जो तुम्हें संसार भी सिद्ध करती है और तुम्हें परमात्मा की सिद्धि भी देती है। इसलिए नारायण, इससे हमारा मंगलाचरण हुआ। वयम नुमा, हम सब ने मिलकर के परमात्मा को याद किया। अब आप एक ज्ञान परक भजन हमारे आचार्य जी के साथ बोलेंगे और थोड़ा मस्ती में बोलेंगे। इसके शब्दों को भी थोड़ा समझते हुए बोलेंगे और जाएंगे नहीं। अभी बहुत कुछ है, आज हम वैसे ठीक समय से ही समाप्त करेंगे और हमेशा समय से समाप्त करेंगे। रोज ध्यान देना, ठीक समय से, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इसलिए ठीक समय से शुरू करना और ठीक समय से समाप्त करना, ये हमारा दैनिक क्रम रहेगा। लोक का मैं हूँ श्रेष्ठ।
मंगलाचरण के द्वारा जिस सत्य की वानगी ली है, गीता सुनते सुनते वह सत्य आपके अंदर ऐसा जग जाएगा कि जैसे आप अपने शरीर के नाम में सहज हो गए हैं, ऐसे आत्मा के बोध में सहज हो जाएंगे। और इससे यही नहीं होता, संकल्प शक्ति दृढ़ होती है। ध्यान देना, पहले नौकर भी शाप दे सकता था, आशीर्वाद दे सकता था। आज हमारे मन में संकल्प शक्ति में कोई ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए क्योंकि शरीर, हमारा जो व्यक्तित्व है वो टुकड़े टुकड़े है। तार सीधे उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ नहीं है। अभी आपने शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और हृदय, इनकी एक लयता की और आपका तार उससे जुड़ गया। जब इस बोध में जागेंगे तो सदैव जुड़ा रहेगा। और ध्यान दें, भगवान श्री कृष्ण ने इस धर्म को यज्ञशाला से, मंदिर से, मस्जिद से, कहीं से भी निकाल करके धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, लड़ाई के मैदान में ला करके खड़ा किया। ये गीता ऐसा ग्रंथ है जो आपको आपके कर्म क्षेत्र में धर्म और परमात्मा को कैसे लाना है ये सिखाती है। ध्यान देना, योगः कर्मसु कौशलम या माम अनुस्मर युद्धचा, ये सूत्र गीता देती है। योगः कर्मसु कौशलम, कि कर्मों में कुशलता हो, यही योग है। अब आप बताओ, कर्मों में कुशलता, कि जो आप कर रहे हो वही करो, बस उसको कुशलता से करो, तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अब इससे अच्छा सिद्धांत क्या हो सकता है? जब आप कुशलता से कर्म करोगे तो आपका संसार भी बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो। और परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। ये कितना अच्छा ग्रंथ है, जरा सोचो आप। और भगवान ने इसको अर्जुन को तब सुनाया जब उसे युद्ध करना था। ऐसा नहीं है कि वो ये हो गया, वो हो गया। लोग बिल्कुल समझते नहीं हैं। मैं आज इन बातों को इसलिए नहीं कहना चाहता कि मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक झांसी के लोग इसका लाभ लें। ध्यान देना, मैं ऐसा चाहता हूं। इसलिए आज तो जो संख्या दिख रही है वो तो इसका नाश्ता भी नहीं हुआ अभी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो नारायण, मेरा आप लोगों से ये अब आप स्वयं समझ लो, क्योंकि देखो भगवान ने गीता में ये संकेत किया है स्पष्ट। उसी को पढ़ करके हम तो साधु हो गए। हम 6वीं में जब थे तब हमने वो श्लोक पढ़ा था। भगवान ने कहा, जो मेरे इस रहस्य युक्त शास्त्र को सुनाएगा, सुनेगा या सुनवाएगा, इस धरती के ऊपर वो मुझे सबसे अधिक प्रिय होगा और वो मेरा सबसे अधिक प्रिय कार्य करने वाला होगा। भविष्य में भी उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं होगा। तो हमने उस बचपन में ही प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात आप कहते हो कि गीता सुनना, सुनाना, सुनवाना यही आपको सबसे अच्छा है, तो फिर हमको इसी में लगा दो। और उसने तो ऐसी कृपा की, हमको तो इसी में लगा दिया। लेकिन आप जहां लगे हो वहीं लगे। यदि ये गंगा यहाँ आई है तो उसमें डुबकी लगाना, ये लाभदायक है। अब आप तो आए ही हो, लगा ही रहे हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि आप जागृत हो, समझदार हो, तो फिर आपको चाहिए कि आप इस कार्यक्रम का दायित्व स्वयं भी समझें। ऐसा नहीं है, ये कार्यक्रम बड़ा विलक्षण है। दरअसल इसकी रिकॉर्डिंग की दृष्टि से हमने इसे कुंभ में नहीं किया। इस समय कुंभ चल रहा है, आप लोगों को मालूम है। और कल से माघ शुरू होता है। माघ मास में गीता सुनने का कोटि गुना अधिक फल है, कोटि गुना। ध्यान दें, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो माघ कल से शुरू हो रहा है।
और माघ में पूरे महीने में ही हमने ये निश्चय किया, बल्कि हमसे लोगों ने कहा शादियां हैं आगे बढ़ा लो। हमने कहा माघ थोड़े आगे बढ़ेगा, माघ आगे नहीं बढ़ेगा, ये पुण्य काल है, पूरा का पूरा माघ का महीना पुण्य काल है। हमने कहा ये आगे नहीं बढ़ेगा। और संयोग से हमारे श्री संजीव अरोरा जी, उनका नंबर हमारे पास था, और भी यहाँ हमारे काफी लोग हैं, उनमें से एक अभी अशोक जी हमें दिख रहे थे, तो नारायण उनका नंबर था। मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा हम ऐसा झांसी में करना चाहते हैं। ये भगवान की लीला है कि उन्होंने कह दिया हाँ 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 बिल्कुल हो जाएगा, दोबारा तिबारा कहा हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और आप तो जानते हो इस देश में लोगों की आदत होती है, आजकल तो सभी नेता हो गए, किसी से कहो भाई मुझे 10-20 तारे चाहिए जरा आसमान के, हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे, मैं आपके यहाँ 10-20 क्या 30-40 भिजवा देता हूँ। बोलो है आज ऐसा कि नहीं है? किसी से बात करो तो कोई मना नहीं करता, जैसे नेता नहीं मना करता, कोई भी मना नहीं करता। अब हमारे संजीव जी संत हैं, उन्होंने जिससे कहा सबने कहा हाँ हो जाएगा, हम सब संभाल लेंगे, आप तो कुछ बुला लो। और महाराज हम आ गए। लेकिन ये गीता है, ये जागृत ग्रंथ है, जागृत, ये श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है, ध्यान दें, एकदम साक्षात। मैंने इसका चमत्कार देखा है, ये चमत्कारी है, ये कुछ भी दे सकती है, कुछ भी। इसका प्रचार इसलिए नहीं हुआ ज्यादा क्योंकि इसमें किस्से कहानियां नहीं है। गुरु की जिस पर पूरी कृपा ना हो वो इसकी बात नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि इसमें मिलावट संभव नहीं है, इसका प्रचार नहीं हुआ। ध्यान देना, जबकि जानते हो एक बात तुमने शायद नहीं ध्यान दी हो, श्री कृष्ण कौन है? गृहस्थ हैं कि सन्यासी हैं? बोलो। महागृहस्थ। उतना बड़ा गृहस्थ कोई हुआ आज तक सृष्टि में? 16,108 रानियों का जो खसम हो, उससे बड़ा गृहस्थ कौन हुआ है? तो महागृहस्थ, महा नहीं, महा 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 कितने कहें महा, उतना बड़ा गृहस्थ है ना। तो और अर्जुन कौन है? गृहस्थ है कि सन्यासी है? वो भी गृहस्थ है, उसके भी एक से तो ज्यादा ही थी, समझ गया, आखिर कृष्ण का चेला है। तो महाराज एक महागृहस्थ एक गृहस्थ को सुना रहा है गीता, है? तो गीता किसकी हुई? गृहस्थों के लिए हुई, गृहस्थों के लिए हुई। जीवन में कर्म करते हुए कैसे ईश्वर रहे, ये गीता सिखाती है, गृहस्थों के लिए है। और भागवत, सुखदेव जी महाराज क्या हैं? गृहस्थ हैं कि सन्यासी? बोलो। सुखदेव जी सन्यासी हैं, और परीक्षित गृहस्थ था, लेकिन जब भागवत उसने सुनी तो वो भी घर द्वार छोड़ के आया कि नहीं आया? बोलो भाई, घर द्वार छोड़ के आया। तो एक सन्यासी ने एक विरक्त को जो सुनाया, वैराग्यवान को, वो है भागवत, और उससे कहते हैं परमहंस संहिता। तो वो भागवत चूंकि उसमें कहानियां हैं, तो वो तो चल पड़ी गृहस्थों के बीच में, जो सन्यासियों की चीज है वो गृहस्थों के बीच में चल पड़ी। और जो परम सन्यासिनी, ध्यान देना, भागवत में सबसे बड़ी सन्यासी जिसे सुखदेव जी भी गुरु मानते हैं, वो कौन है? वो है गोपिकाएं। उन गोपिकाओं को भागवतकारों ने ताता थैया वाली कोई प्रेमिका बना दिया, ध्यान देना, उनको श्रृंगार रस की नटी बना करके छोड़ दिया। बड़ा भारी अपराध हो रहा है, ये है तमाशा। तो नारायण, वो जो सन्यासियों की चीज है वो गृहस्थों में इसलिए चली गई कि उसमें कथाएं, मिलावट करो, ढोल ढमक कर करो, शुरू कर दो, हैं? और जो गृहस्थों की चीज है, चूंकि उसमें मिलावट नहीं है, इसलिए वो हमको सुनानी पड़ रही है। हमें क्यों सुनानी पड़ रही है? इसलिए सुनानी पड़ रही है क्योंकि ये गीता, सन्यासी कहां से पैदा होता है? ये भी गृहस्थी से ही पैदा होता है? आखिर कोई माँ बाप ही तो पैदा करेंगे सन्यासी भी, हैं? तो ये गृहस्थाश्रम के लिए है, लेकिन इसमें वह ज्ञान है जो सबके लिए, सन्यासी के लिए भी है, सन्यास के लिए भी है। इसलिए और दूसरी बात, हम धर्माचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम हिंदू समाज को उसका सही मार्गदर्शन उसको दें, जो उसके लिए चाहिए वो दें। इसीलिए मैं गीता लेकर आपके पास आया हूं,
मैं भी यदि गीता सुनाता हूं तो मैं अपने नाम पर भी बोल सकता हूं, अपने को पुजा सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं। हम चाहते हैं कि ये गीता आप पकड़ें, हमारा नौजवान इसको अपने जीवन का आदर्श माने और उसे कहीं किसी के भटकाव में ना आना पड़े, कहीं किसी गुरुडम में ना उसे फंसना पड़े, जिसमें आज हमारा धर्म नष्ट हो रहा है। इसलिए मैं गीता लेकर आपके पास आया हूं। तो मेरा आग्रह ये है कि आप सब अपना दायित्व समझें। अरोरा जी को भगवान ने अपना निमित्त बनाया और उनके निमित्त बनने से और हमें कुछ सज्जन लोग मिल गए और सब यहीं मिले, और जो और पहले से मिले थे उनमें तो दो ही हैं जो यहाँ हैं, एक अरोरा जी और एक अशोक जी, बाकी सब यहीं मिले। और जो और थे जिनको हम समझते थे, जिनको जाके बड़ा कहा, घर भी गए, उनको समझाया भी, लेकिन यदि श्री कृष्ण उनको निमित्त बनाना नहीं चाहता तो उनकी बुद्धि घुमा देगा। हैं? इतने बड़े पुण्य कार्य में वही सम्मिलित हो सकता है जिसका बहुत बड़ा पुण्य होगा। ध्यान देना, ये भी पुण्य से होता है, सेवा भी पुण्य से मिलती है। तो आप जितने यहाँ आ गए हो आज, आपके पुण्यशाली होने में कोई संदेह नहीं है। निश्चित रूप से आप लोग पुण्यवान हो, आप लोगों के ऊपर भगवान की कृपा है, नहीं आज भी नहीं आते। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग जरा इस दायित्व को समझें, और यदि आज आप लोगों को अच्छा लगा हो, अच्छा लगा कि नहीं लगा बोलो भाई, हैं? यदि अच्छा लगा है तो इस झांसी शहर में आज निकल पड़ो और जन जन को ये बताओ कि यदि ये अनुष्ठान, ये गीता ज्ञान की गंगा बह गई और तुम इसमें डुबकी नहीं लगा पाए तो तुम्हारा इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा। बोलो सच है कि नहीं है? इसलिए लोगों को बताओ, उन्हें समझाओ कि और तो सब ठीक है, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। इसलिए नारायण लोगों को समझाओ, खास तौर से बच्चों को, आप अपने घर के बच्चों को उनको लेकर के आओ, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि बूढ़ों वाला ज्ञान हम देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान एकदम से तरोताजा है, एकदम से तार्किक है, वैज्ञानिक है। इसे कोई भी सुनेगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा और उसकी प्रैक्टिकल लाइफ अच्छी हो जाएगी। हैं नारायण, मुझे तो कई ऐसे मिल चुके हैं जिन्होंने टीवी में कहीं सुना तो मुझे कहा कि मैं तो आत्महत्या करने जा रहा था और आपका सुन करके हम बच गए। ऐसे ये ज्ञान जीवन के सारी समस्याओं का समाधान कर देती है गीता। और सबसे बड़ी बात, एक दो बातें और बता दूं, जो कन्या, जो बहू, जो बेटी गीता सुन लेगी उसकी कोख से अभागी संतान पैदा नहीं होगी, ये पक्की बात है। अब बोलो और इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? जो गीता पूरी सुन लेगा, पूरी गीता, उसमें जो कई तरह के दोष होते हैं, कहीं काल सर्प है, कहीं ये है, कहीं जो ज्योतिषी, जो ग्रहीय विपरीतताएं हैं, वो सारी की सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। और बोलो तुम्हें क्या चाहिए? लौकिक लाभ भी इसके बहुत हैं, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोक और परलोक में संतुलित बुद्धि तुम्हारी हो जाएगी, एकदम पागलों की तरह। ऐसा नहीं घर द्वार छूट जाएगा, घर द्वार संसार में जो तुम्हारा पागलपन है, जो मूर्खई है, मूर्खता है, वो छूट जाएगी। इसी संसार में रहोगे, इसी शरीर से रहोगे, यही सब करोगे, लेकिन उसमें ज्ञान, समझदारी आ जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, सकारात्मक नजरिया हो जाएगा और मुस्कुराते हुए फिर इस संसार में आनंद करोगे। घरों के झगड़े मिट जाएंगे। ध्यान देना, घरों में सुमति आ जाएगी, और सुमति जब आ जाएगी तो लक्ष्मी धक्का मारोगे तो भी तुम्हारे घर को छोड़ के नहीं जाएगी। इसलिए नारायण, ये बहुत श्रेष्ठ है, ये अनुष्ठान बड़ा उपयोगी है, लोक परलोक और साथ साथ आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान, सब कुछ इसमें। इसीलिए तो इसे सारे संसार ने स्वीकार किया। कोई माई का लाल नहीं है इस संसार में जिसने आज तक गीता को नकारा। एक सिरफिरे ने रूस में कुछ कहा तो उसको लोगों ने समझा दिया कि तू समझ ही नहीं पा रहा, गीता ये है, तो उसने भी सॉरी कहा, अरे मैंने तो समझा नहीं था। ध्यान देना, इसलिए जिसको सारे संसार ने स्वीकार किया। और एक बात आपको बताऊं, बाइबल पूरे संसार में और गीता पूरे संसार में, आप जानते हो
बाइबल को पूरे संसार में बाइबल को मानने वाले अनुयायियों ने पहुंचाया है, लेकिन हमारा हिंदू कितना नमक हराम है आप अच्छी तरह जानते हो। सुनने तो आ नहीं सकता, वो पैसा खर्च करके वो अनुवाद कराएगा, बोलो बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन गीता भी पूरे संसार की हर भाषा में है, हर शहर में, हर देश में है, कहीं भी चले जाओ वहां हर पूरे विश्व की हर लाइब्रेरी में गीता है, हर भाषा में गीता का अनुवाद हुआ है। और ये हमने नहीं कराया, ये हुआ है। किसकी खूबी है? ये गीता की अपनी खूबी है। और वो गीता हमारी माँ है, हम उसकी औरस संतान हैं। इसलिए यदि गीता की गंगा बहे और हम उसे नजरअंदाज करें, न सुने, ये सचमुच अपराध जैसा होगा। आप लोग तो इस ऐसे अपराधी नहीं, आप तो आए हो, इसलिए मैं आपसे ये बात उनके लिए कह रहा हूं जो आपके टच में हैं। बहुत लोग आपके टच में होंगे, उन सबका हित साधन करो, उन सबको प्रेरित करो और अपने गांव और ये अपना जो शहर है जरा इसकी छवि का भी ध्यान रखो। ये जो इतना बड़ा गीता का दरबार लगा हुआ है ये जरा सुंदर दिखे और चर्चा हो। कल ठीक समय से हम पुनः प्रारंभ करेंगे। अभी अहंग्रहोपासना होगी और उसके बाद वो कुछ शब्द हैं ये बोलेंगे, आप सब दोहराएंगे। उसके बाद गीता जी की आरती होगी और सब लोग फिर प्रस्थान करेंगे। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, मेरे आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, अखिल विश्व का जो परम आत्मा